अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लेसन फॉर एवरी मुस्लिम के 10th पार्ट में आ गए हैं अल्लाह के फजल से। और इंशाल्लाह आज हम लोग पेज नंबर 276 से 305 तक कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, 2 मिनट की एक तंबीहन एक बात बतानी है। वो है नॉलेज किससे ली जाए, इसके बारे में कल डिस्कशन हो रहा था। तो नॉलेज हमें एक चीज़ समझते हैं कि आज के ज़माने में ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया के दौर है, तो हर बंदा अपनी नॉलेज शेयर करता है। लेकिन अहले सुन्नह वल जमा का एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है कि जब भी किसी से इंसान नॉलेज है तो ये जान ले कि वो कहाँ से पढ़ा है और उसने जो है मतलब क्या क्या उसने नॉलेज कहाँ से हासिल की, उसके टीचर कौन रहे हैं, ताकि जो है इंसान जब नॉलेज हासिल करे तो उसमें उसको यकीन रहे कि हम जो है सही जगह से नॉलेज हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी हम लोग के यहाँ पर मतलब हमारे ग्रुप में एक वर्च्यूज़ ऑफ आयतल कुर्सी पे सेशन चल रहा है। इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए थे कल। किसी ने जैसे अबू साद ने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई हुई, लेकिन जैसे कि बताया गया कि अबू साद एक स्कॉलर नहीं है, तो उनसे कुछ मिस्टेक हुई हैं। और जो लिसनर्स हैं उनके लिए दरख्वास्त है कि एक नरेशन जो है बहुत फेमस है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने 2 गिलास लेके खड़े रहते हैं, फिर वो मतलब सुना होगा जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं और फिर उनको नींद आती है तो शायद एक गिलास गिर जाता है। इस तरह के नरेशन मौजूद हैं। तो तफसीर इब्न कसीर में ये चीज़ लिखी हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम वुड नेवर हैव बीन अनअवेयर ऑफ अल्लाह ताला बीइंग फ्री इंडिपेंडेंट ऑफ स्लीप। और फिर उलमा कहते हैं कि दिस नरेशन इज नॉट सुटेबल टू कोट। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग को ये मतलब प्रायर नॉलेज नहीं रहती तो हम लोग समझते हैं कि नहीं ये तो सही बात है और दूसरों को भी बता देते इस तरह से। लेकिन इससे एक तंबीहन बात कहना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बात उन्होंने जैसे कही कि जो कुर्सी, जो अल्लाह की कुर्सी है, उसको उसको जो मतलब उसको बताया कि वो अल्लाह की बादशाहत है। ये सलफ़ में से इसका क़ौल नहीं मिलता है। यानी अल्लाह की कुर्सी लिटरल अल्लाह की कुर्सी है, जो कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से आता है कि अल्लाह की कुर्सी अल्लाह का फुटस्टूल है। तो इसको इंसान को इस तरह समझना चाहिए और इसमें तावील और वो नहीं करना चाहिए। सलफ़ से जो चीज़ मेंशन की है उसी पे हम लोग को रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा इंशाल्लाह आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज के सेशन में जो है जो पहले हमने जो एंड किया था उसमें था कि एडॉर्नमेंट विद द प्रिस्क्राइब्ड कैरेक्टर, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स की डिस्कशन हो रही थी। 15th लेसन इस चैप्टर का है जिसमें कि बहुत सारे गुड कैरेक्टर के बारे में हुआ। तो उसके बाद से पेज नंबर 26 पे 276 पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लिखी हुई कि बात लिखी हुई है कि फॉर दिस रीज़न एक बात बहुत अच्छे से समझ ले कि कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। और ये पता हम लोग का है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर सबसे बेहतरीन था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है एक रीज़न जो है, यानी कि जो भी बंदा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, वो शिर्क करता है, तो उसके पास सबसे एविल मैनर है। यानी कि देखो बात समझने की कितनी ज़बरदस्त है कि व्हाट काइंड ऑफ मैनर कैन द पर्सन हैव। मतलब और जो जो जिस अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसको खिलाया पिलाया, उसको तमाम चीज़ें दी, और फिर वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहा है। और इबादत के बारे में हमने पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें कि इबादत का मतलब होता है दुआ, यानी हर चीज़ जो है, यानी कि जो भी चीज़ अल्लाह से इंसान करता है वो अल्लाह गैरुल्लाह से इंसान उस चीज़ को मांगे, तो वो जाहिर सी बात है ये इबादत में शिरक हो जाता है। अल्लाह का बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो ये शख्स कितना भी अच्छा हो जाए, अगर वो अल्लाह के साथ ये हरकत करता है तो वो सबसे बुरा शख्स होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ 10 बैड मैनर्स गो टुगेदर विद शिरक, यानी शिरक मतलब बैड मैनर्स दोनों एक साथ चलते हैं। तो जो भी बंदा शिरक करता है, यानी जो भी बंदा अल्लाह के अलावा यानी किसी कब्र पर जाकर कुछ मांगता है या तो बुतों की पूजा करता है, जो भी करता है, वो बंदा सबसे करप्ट है। वो यानी उसका उसका उससे बुरा कैरेक्टर में कोई है नहीं। और इसीलिए जब इंसान ना किसी मतलब ऐसे शख्स को देखता है जो नॉन मुस्लिम बहुत नेक इंसान है, बहुत काम कर रहा है लोगों के लिए, तो इंसान कहता है उसकी तारीफें करने लगता है। लेकिन अल्लाह ताला पता है सूरह बय्यना में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो लोग जो जो मुशरिकीन हैं, जो अहले किताब में से मुशरिकीन हैं, जो भी अल्लाह ताला ने बताया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना, ठीक है। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वो शर्रुल बरिया, यानी कि वो सबसे वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। यानी वो कितने भी अच्छे हो जाएं, उनसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट क्रिएशन, ये अल्लाह ताला ने इनको जब कह दिया है तो हमें भी इसी तरह से उनको समझना चाहिए कि जो भी बंदा अगर वो तौहीद पे नहीं है तो सबसे बुरा बंदा है वो। इसको एकदम दिल से समझना चाहिए। अच्छा आगे पेज पे आते हैं। आगे पेज पे आते हैं कि हाँ, ये बार हमने अपने नोट में लिखा हुआ था, ये जो आयत है ना सूरह इंसान की, इस आयत को अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लो कि इंसान क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब वो लोगों के लिए करता है तो उसको लोग बैक स्टैब कर देते हैं, उसको थैंक यू नहीं कहते हैं या उसके उसके साथ मतलब गलत सलूक करते हैं। तो इंसान सोचता है यार हमने इसके लिए इतना किया, ये हमारे लिए मतलब थैंक यू तक नहीं से क्या इसने नहीं कहा। बहुत इंसान को तकलीफ होती है। अगर इंसान इस तकलीफ को दूर करना चाहता है ना, तो इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। यानी जो मोमिनीन है क्या कहते हैं वो, कि हम तो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे साथ वी फीड यू सीकिंग अल्लाह's फेस ओनली।
इसके अलावा वी विश फॉर नो रिवॉर्ड नो थैंक्स फ्रॉम यू। ना तो हमें तुमसे शुक्रिया चाहिए, ना तो तुमसे कोई हमें इनाम चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह से हमें चाहिए रिवॉर्ड। ये इंसान कर लेगा ना तो इंसान कभी सोचेगा ही नहीं कि सामने वाला हमें पलट के जवाब भी दे। अगर देता तो अच्छी बात है भाई, ये अच्छे इखलाक की बात है कि जब कैरेक्टर की हम बात करें तो कैरेक्टर में ये चीज़ आती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे तो उसको थैंक करो। जो भी बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता है। तो ये भी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, इसके बाद से फिर आगे जो शेख बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि ईच टाइम द पर्सन परफेक्ट हिज कैरेक्टर, यानी जब भी इंसान अपना कैरेक्टर अच्छा बनाता है ना तो वो अल्लाह के और करीब होता है और उसका रिवॉर्ड ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और भी आगे चलते हैं, पेज नंबर 278 पे। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो कैरेक्टर होता है ना, इस्लाम में इसका बहुत बड़ा पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पर शेख कहते हैं कि हर मुस्लिम के पास एक कैरेक्टर होना चाहिए। आपको पता है, एक इंसान अपने जितने भी कलाम से जो भी बात कह ले, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर उसके खिलाफ है ना तो सामने वाला कभी इंप्रेस होएगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है इस्लाम प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ठीक है, अब जो उसने जब इस्लाम प्रैक्टिस करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी नहीं कि उसके घर वाले भी वैसे ही हों। तो क्या करेगा, घर वालों पे हो सकता है वो सख्ती शुरू कर दे कि अरे तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, और वो घर वालों से गलत तरीके से पेश आने लगेगा। तो होगा क्या कि जो घर वाले रहेंगे वो कहेंगे अरे यार दीन से पहले तो ये बड़ा अच्छा था, अब तो बहुत खराब हो गया है, तो वो उसकी वजह से दीन से वो और दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब जो लोग जो दीन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं उनकी बहुत सख्त जिम्मेदारी है कि घर वालों के साथ बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के साथ पेश आए, है ना। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना तो आप पूरे घर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके कैरेक्टर में थोड़ी सी भी परेशानी, यानी आप हार्श हैं और फिर जो है मतलब बस लोगों को समझते हैं कि मतलब आप स्टिक से डील करेंगे, तो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं और उनके लिए भी नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद से जो है यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ट्रूथफुलनेस के बारे में, सच्चाई जो है इस्लाम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। पता है सच्चाई इतनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इसी वजह से आज हम देखते हैं कि जो हमारे पास कुरान है, हमारे पास जो हदीस है, ये देखा कुरान तो तवातुर के साथ चला आ रहा है, तो वो भी एक इसनाद के साथ है हमारे पास, यानी चेन ऑफ नरेशन के साथ है। इसी तरह से जो हम हदीस पढ़ते हैं तो उसमें भी चेन ऑफ नरेशन रहता है। तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कोई हदीस सही है या उसमें वीकनेस है कोई है, हम बस उस देखते हैं कि वो जो उसमें नरेटर हैं वो कितने सच्चे हैं, यानी कि अगर या उनके उनके मेमोराइजेशन कैसा है, उनका ट्रूथफुलनेस कैसी है, इस हिसाब से कोई हदीस की ग्रेडेशन की जाती है। तो इस्लाम में जो है ट्रूथफुलनेस की बात बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ा इसका वो रखा गया है कि क्योंकि इसमें जो हदीस में लिखा हुआ है कि अगर तुम जो है ट्रूथफुल हो, सच्चे हो, तो जाहिर सी बात है ये ट्रूथफुलनेस तुम्हें जो है नेकी तकवा की तरफ ले जाएगी और तकवा तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। और फिर एक बंदा सच बोलता रहता है और फिर इसी में जो है मतलब वो सच बोलने में एकदम जिहाद करता रहता है, यानी वो सच बोलता रहता है, और फिर अल्लाह ताला उसको क्या लिख देते हैं, सिद्दीकन, यानी उसको सिद्दीक अल्लाह ताला उसको उसको लक़ब मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद से अल्लाह ताला ने अच्छा यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने ये भी आयत भी लिखी है कि अमंग द बिलीवर्स आर मेन हु हैव बीन ट्रू टू देयर कवेनेंट विद अल्लाह। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पॉइंट लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। होता क्या है कि जो हम लोग बचपन से जानते हैं, हर रिलीजन में बात लिखी है कि मतलब जैसे ट्रूथफुलनेस है, मतलब लिखा रहता है कि एक सिंपल एक सामाजिक मतलब इंसान सोसाइटल वे में देखे ना तो ट्रूथफुलनेस ये सब जो गुड कैरेक्टरिस्टिक है हर बंदा जानता है कि अच्छी है। लेकिन जब हमने इस किताब को पढ़ना शुरू किया ना तो एक चीज़ हमें समझ में आई है कि नॉलेज इंसान को एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाती है, हर चीज़ों का एक अलग इंसान को डायमेंशन मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्रूथफुलनेस का असल मतलब ये है कि वो अल्लाह के साथ अपने तौहीद, अपने बिलीफ इन हिम, और जो है जो उसके इबादत में और उसके जो करीब जो आता है इसमें वो ट्रूथफुल हो। ये है असल ट्रूथफुलनेस। ये नहीं कि इंसान सिर्फ जो है सच बोलता रहे, असल ट्रूथफुलनेस ये है, यानी इंसान जितना भी सच बोला अल्लाह ताला के साथ उसकी तौहीद कामिल नहीं है, उसमें यकीन पक्का नहीं है, उसकी इबादत में वो मतलब जैसे मिलावट कर रहा है और उससे करीब नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बंदा हकीकी मायने में ट्रूथफुल नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो भी बंदा अल्लाह ताला ये बोलता है कि वो दिल से बोलता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, सच्चे दिल से, ठीक है, वही बंदा है जिसके लिए अल्लाह ताला जहन्नम को हराम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रूथफुलनेस इज द हार्ट बीइंग इन एग्रीमेंट विद द टंग। ये है असल ट्रूथफुलनेस। क्योंकि जो मुनाफिकीन होते थे वो क्या करते थे कि भाई अपने सामने तो अपने जाहिर करते थे कि हम ट्रूथफुल हैं, हम अल्लाह मानते हैं, लेकिन दिल उनका क्या था, एकदम उल्टा था। तो यही लिखा हुआ है, मेजर हिपोक्रेसी यही होती है कि इंसान सामने कुछ और दिखा रहा है और दिल में एकदम नफरत इस्लाम के लिए हुआ है। ठीक है, और तो ये जो चीज़ है अगर वो डिस्प्ले करता है ट्रूथफुल और फिर अंदर जो है कंसील करता है डिसीट और ट्रेचरी, तो ये
माइनर हिपोक्रेसी एक्शन की। ये हम हिपोक्रेसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि जो मुनाफिक होता है उसके अंदर जो खसलतें ये होती हैं कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब भी बोलता है, जब वो वादा करता है तो अपने वादे को तोड़ता है, और जब उसे उसको अमानत दी जाती है तो वो खयानत करता है, यानी कहता है कि मतलब मेरे पास ये चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि शेख बताते हैं कि जब झूठ झूठ जो बोलना है ना, ये मुनाफिकत की निशानी है। इसी तरह से ईमान की निशानी क्या है? सच्चा होना ईमान की निशानी। इसीलिए इस मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है कि वो ट्रूथफुल रहे। और अच्छा, इसके बाद से फिर ट्रस्ट वर्दीनेस के बारे में आता है। ट्रस्ट वर्दीनेस के बारे में जो है यही बताया है शेख ने यहाँ पर कि ये जो है इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा इस्लाम में है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो आयत हम इंसान पढ़ते हैं ना कि ये जो अमानत, ये जो ट्रस्ट, यानी जो रिलीजन है, यानी इसके अंदर जो कुछ चीज़ें आती हैं, इसको अल्लाह ताला ने हेवंस यानी आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, सबके ऊपर अल्लाह ताला ने पेश किया, लेकिन सबने मना कर दिया इसको उठाने से। लेकिन इंसान जो है, इंसान ने इसको उठाया। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये जो जहूला जो लफ्ज़ है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज़ालिम अपने ऊपर है और इग्नोरेंट ऑफ इट रिजल्ट। और ये जहूला जो लफ्ज़ है ना, ये जाहिल होता है ना, जाहिल जाहिल का जहूला, यानी इसका बहुत सुपरलेटिव ये है, बहुत ही ज़्यादा सुपरलेटिव टर्म है जहूला। ठीक है, और ट्रस्ट का असल मतलब होता है कि इंक्लूड्स ऑल ऑफ द रिलीजन। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बंदों को जो पैदा किया ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, और इसीलिए एक हर बंदे पे वाजिब है कि वो इस जो ट्रस्ट ट्रस्ट ना, इसको प्रिजर्व करे, यानी इस अमानत की खयानत ना करे। असल ट्रस्ट ये है, इसके बाद ही सारे ट्रस्ट आते हैं, और उसके अलावा इस पे खूब ज्यादा ध्यान दे। और ट्रस्ट के ऊपर जो है ना, तीन लोग, मतलब जैसे एक कुरान की आयत है उसमें बताया गया कि तीन तरह कैटेगरी अल्लाह ताला ने बताया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो लिखा हुआ है कि एक आयत है ना, आयत के बाद जो हम बता रहे हैं तीन लोगों के बारे में, कि जो ट्रस्ट बताते हैं कि मैं, मतलब आगे से दिखाते हैं कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं, नहीं ट्रस्ट को अपहोल्ड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके रूल एंड डिस्ट्रक्शन है, वो हिपोक्रेट हो गए। ठीक है, सेकंड हो गया कि जो ट्रस्ट जो उनको मिला हुआ है वो उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, ऊपरी तौर से भी अंदर से भी, वो जाहिर सी बात है मुशरिकीन हो गए। और जो थर्ड है, जो ट्रस्ट उनको कंसर्न मिला हुआ है उसका पूरा ख्याल बाहर भी रखते हैं और अंदर से भी रखते हैं, यही बिलीवर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से फिर आगे भी ट्रस्ट के बारे में बहुत लिखा हुआ है कि जैसे कि ट्रस्ट में ये भी आता है कि तुम्हारी जो जो आंखें हैं, जो जो कान हैं, सबके बारे में सवाल किया जाएगा। और उसके अलावा ट्रस्ट तुम्हारा जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने तुमको दिया हुआ है, इससे बिल्कुल भी इंसान वो ना करे। यानी कि इंसान के पास अंदर, इंसान के अंदर, यानी अंडर में उसकी बीवी बच्चे जो कोई भी आता है, सबका सवाल होगा इंसान से। इंसान की जो वेल्थ है इससे पूछा जाएगा कि तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। कमाया तो ऐसे ही बहुत ख्याल रखना, और खर्च किया ये तो और खतरनाक चीज़ है कि इंसान ने मतलब बेध्यान में कहीं और खर्च कर दिया, इससे भी सवाल होगा तुमने खर्च कहाँ किया। ठीक है, इसके बाद से फिर आते हैं चैस्टिटी के ऊपर आते हैं। चैस्टिटी जो है यानी कि चैस्टिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हया जो है इंसान रखे कि नहीं मैं जिना से दूर हूँ, ये नहीं है। चैस्टिटी यानी हर चीज़ में शामिल हो जाती है। इंसान तमाम बुरे अमाल, तमाम गुनाह से, तमाम ख्वाहिश से दूर रहे, यही असल चैस्टिटी है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी शख्स जो है शादी अभी नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या चाहिए कि वो मतलब एकदम चेस्ट रहे, यानी कि वो एकदम बुरी चीज़ों से एकदम दूर रहे, और फिर अल्लाह ताला के ओबीडियंस पे रहे और उससे डरे। ठीक है, और इसी तरह से वेल्थ जिसके पास जो है वेल्थ नहीं है तो उसका वो भी, मतलब देखो चेस्ट यहाँ पर भी आता है कि इंसान के पास वेल्थ नहीं, तो ये नहीं कि लोगों के पास जाके वो मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जो भी अगर जो है लोगों से वो हो जाता है, यानी कि वो जो लोगों से सवाल नहीं करता है, अल्लाह विल मेक हिम इंडिपेंडेंट, अल्लाह ताला उसको एकदम गनी कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद से फिर आते हैं शाइनेस के बारे में, हया। शाइनेस जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इस्लाम में इसका बहुत 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 बड़ा मर्तबा है। कि ये जो है जो कैरेक्टर है ना, अच्छा, शाइनेस में एक और चीज़ आती है। देखो हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम इल्म की लिहाज से बात करें। नॉर्मली हया क्या होती है? इंसान जो है अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करे, मतलब बेशर्मी के काम ना करे, ये इंसान समझता है। लेकिन जब हम जब हम इल्म की बात करते हैं ना, तो ये हम समझते हैं कि हम सबसे आले दर्जे की बात कर रहे हैं। जब हमने ट्रूथफुलनेस की बात की तो हमने सबसे उसके आले दर्जे की बात की। इसी तरह शाइनेस में जब आते हैं तो लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ शाइनेस इज टू बी शाई फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि ये है असल शाइनेस, कि अल्लाह ताला से इंसान हया करे। यानी कि जब इंसान एकदम बंद कमरे में हो एकदम कोई देखने वाला ना हो, तो तो क्या होगा कि इंसान जो है ये सोचता है ना कि मतलब हम अकेले हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन अगर उस जगह पे इंसान सोचे कि नहीं अल्लाह ताला तो हमें पूरे वक्त देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसके दिल में सही में नूर भरते भरते हैं और उसका ईमान और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा ना, इफ एवर वन डे यू आर अलोन डू नॉट से आई एम अलोन, रादर से देयर इज अ वॉचर ओवर मी। कभी ये ना कहो कि तुम अकेले थे, लेकिन ये समझ जानो कि अल्लाह ताला हमेशा तुमको देख रहे हैं। इसके बारे में जैसे एक रिवायत हमने सुनी थी कि एक सलफ थे, अब नहीं एक सलफ नहीं, एक शख्स थे, वो एक औरत के पास गए, तो औरत के पास अपने डिज़ायर पूरे जैसे ही
करने जा रहे थे, तो उन्होंने पहले उन आदमी ने उस औरत से कहा, क्या तुमने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? तो उसने कहा कि हाँ, सब दरवाजे बंद है, लेकिन एक दरवाजा खुला है। तो वो सोचते हैं कौन सा दरवाजा खुला है? तो वो कहते हैं कि वही अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला जो तो देख ही रहे हैं हर वक्त। तो वो उनको इतना इतना डर उनके दिल में बैठ जाता है कि फौरन वो अल्लाह से मतलब जैसे वो उस चीज़ से वो बिल्कुल हट जाते हैं। ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ इस पेज का पढ़ते हैं, इसके बाद से इंशाल्लाह काशिफ कवर करेगा। लिखा हुआ, बट शाइनेस फ्रॉम अल्लाह इन इट्स ट्रू सेंस इज टू प्रोटेक्ट योर हेड इन व्हाट इट कंटेन्स। सुभान अल्लाह, मतलब इंसान इस चीज को समझे कि असल शाइनेस क्या है, कि इंसान अपने दिमाग तक को पाक साफ रखे, यानी कि इंसान उसमें भी कोई कोशिश करे पूरी तरीके से बुरे ख्याल ना रहे। यानी कि कोई किसी के बारे में, जैसे नॉर्मली हम लोग मैन होते हैं तो किसी औरत के बारे में बुरा ख्याल लाना, यानी उसके साथ हम ये करें, यानी मैन दिमाग में ही सब पिक्चर चलाते हैं। ये सब बिल्कुल जो है इंसान बहुत प्रोटेक्ट करे। जब ऐसा है तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ठीक है। स्टमक की इंसान हिफाजत करे, उसके अंदर जो कुछ भी है। इसी तरह से इंसान अपने मौत पे हमेशा वो करे, और उसका जो है ट्रायल है उसके ऊपर फिक्र करे। ठीक है। और एक और चीज़ है, एंड हु एवर डिजायर्स द आफ्टर लाइफ, ये हदीस हम बयान कर रहे हैं जो मुस्नद अहमद अहमद में है, कि जिसको भी आखिरत चाहिए वो दुनिया की चमक धमक है ना, उससे दूर रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ कर करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो इतनी सारी और इतनी इम्पोर्टेंट और कॉमन एट द सेम टाइम ऐसी ऐसी बात जो पता होते हुए भी हम लोग को नहीं मालूम थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। वो अल्लाह ताला उसामा को अच्छा रखे भाई, हम लोग सब लोग को अच्छा लगे कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। बात है अब करेज की। यूजुअली जब करेज की बात आती है तो लोग बस बताते हैं कि हिम्मत। हिम्मत का मतलब जो एक आम मुआशरे में है कि लड़ जाना, कि कुछ हुआ मैटर तो बस अपनी मर्दानगी दिखा के अगले के ऊपर धौंस जमा दिया। वही होती है हिम्मत, जो लोग समझते हैं कि अपनी ताकत की आजमाइश करना मतलब करेज होता है। ये जो है लोग इसको करेज मानते हैं। यहाँ पे जो शेख ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि करेज का जो प्रॉपर प्लेस, स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, अगर करेज को, हिम्मत को सही जगह पे लगाया जाएगा तो इंसान को ताकत और कामयाबी मिलेगी। और एट द सेम टाइम अगर उसको गलत जगह पे लगाया जाएगा तो फिर वो रेकलेस होकर बर्बादी होगी। और ये दोनों चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंसान को समझ में आएगा। अभी आगे इस चीज का और एक्सप्लेनेशन है कि इब्न अल कय्यम रहमल्ला, उनका जो एक उन्होंने बात कही ना कि करेज लीड्स द पर्सन टू इनर स्ट्रेंथ, अल्ट्रुइज्म, लॉफ्टी कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन. It leads them to generosity, so they are able to give away what which they love. It allows them to restrain their anger and have forbearance, for surely for the signs of strong courage is soul in restraining anger, as the prophet said. और नीचे कोटेशन है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि असली हिम्मत, असली स्ट्रेंथ, असली करज हो तब है जब इंसान को मालूम है कि उसके पास स्ट्रेंथ भी है, उसके पास पैसा भी है, वो एक अच्छी पोजीशन पे भी है, उसके बाद भी वो दूसरों के ऊपर धौंस नहीं जमाता, उनको नीचा नहीं दिखाता, जरूरत पड़ने पे उनकी मदद भी करता। और सबसे जरूरी चीज जो है कि उसको पता है कि उसके पास पावर है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। ये एक्चुअल करेज है कि आपको पता है कि आप स्ट्रांग है और कोई आपके सामने एक अपोजिट में एक शख्स है जो आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, और आपको पता है कि आप चाहें तो आप उसको मतलब कूच सकते हैं, तोड़ फोड़ देंगे, लेकिन आप नहीं करते, आप अपने गुस्से पर काबू कर लेते। तो ये असली हिम्मत की आजमाइश है। ठीक है। उसके बाद जो है नीचे जनरोसिटी के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा ना, हाँ हाँ हाँ। तो ओके, तो शेख ने कहा कि जनरस जनरस होने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट एज जनरसिटी इन स्प्रेडिंग वेल्थ इट ऑल्सो नोबल मैनर्स इन जनरल। जनरस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास पैसा है तो आप किसी की पैसे से मदद करते। सिर्फ पैसे से मदद करने का मतलब जनरस नहीं होता। जनरस का मतलब ये होता है कि आपके खुद के मैनर्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप अपने मैनर्स से भी दूसरों का मूड को बेहतर कर सकते हैं। कि कोई जो है वो ये नीचे अभी उस चीज का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि कोई शख्स है अगर वो परेशान है, ठीक है, समथिंग समथिंग हैपेंड, तो आप जरूरी नहीं है कि उसको बस पैसा ही देके उसकी तकलीफ को दूर कर। समटाइम्स द अदर पर्सन वांट्स यू टू लिसन। आप उसकी बात को सुन सकते हो, उसको अपने अगर आपका करेक्टर अच्छा, आप अल्लाह के करीब है, आपको आपको नॉलेज है, तब उसको अच्छी बात बता सकते हैं। और इंसान को इमोशनल सपोर्ट इस चीज से मिलता है, क्योंकि इंसान की ऐसा कहा गया है ना कि
जबान जो है इंसान को वो दोजख लेके जा सकती है। तो अब अगर ये इतनी ऐसी इतनी इंटेंस चीज है, अगर इसका कंट्रोल नहीं करोगे तो जहन्नम में चले जाएगा इंसान। तो अगर आप इस चीज को कंट्रोल करके किसी की दिलजोई कर देंगे, किसी को अपनी जनरोसिटी उसको दिखा देंगे, आप उसको बेटर फील करा देंगे, तो ये आपको क्या कहते हैं कि कितना ये अच्छा अजर आपको मिलेगा इस चीज का। इस चीज के ऊपर इंसान को थोड़ा ना गौर करना। जैसे सूर्य जो ताहून का यहाँ जो वर्स लिखा है ना, whoever saved from his own conventuous then they are successful, है ना। सक्सेस लाइज इन जनरोसिटी एंड डिस्ट्रक्शन लाइज इन स्टिंजीनेस। कि कामयाबी जो है वो जनरस होने में। अब अगर आप पैसा भी खर्च करें तो ये हदीस है भाई कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो खर्च करो आदम की औलाद, मैं तुम्हारे पर खर्च करूंगा। और सूरह बकरा में भी है कि जो पैसा है इंसान का वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। भाई हर चीज अल्लाह की दी हुई है। ये गुड मैनर्स भी अगर आपके पास है तो वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने गुड मैनर्स के जरिए भी अपनी जनरोसिटी दिखाएं। उसके बाद है अगली बात है कि शेख सेड फुलिंग द ट्रस्ट मीन्स कि जो भी मतलब यहाँ शायद ऑब्लिगेशंस टाइपिंग है। मिस्टेक है, फुलफिलिंग द ट्रस्ट होगा। ओके, टाइपो हो गया है, ठीक है। तो मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस हैं इस्लाम की आपके ऊपर, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं और आपके ऊपर इन जनरल जो है आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उस चीज को आप पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल करें। ठीक है। यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, what you have been entrusted with and your contracts with the people। लोगों के साथ भी, समझ रहे हैं आपकी किसी ने अगर आपके ऊपर, अगर आप लोगों के साथ, चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो शादी हो, एक जनरल टर्म में समझें कि अगर जिम्मेदारी किसी भी तरीके की आपके ऊपर है और वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो उसको इंसान को पूरी ईमानदारी, अल्लाह के ऊपर यकीन और खौफ करते हुए उसको फुलफिल करना चाहिए। कन्नी ना काटे इंसान इस चीज से, जो कि आज के टाइम में कॉमन है कि इंसान अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करना चाहता। चाहे वो आज के दौर के यंग माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो। ये जो मतलब इतना खराब वेस्टर्न कल्चर का असर इतना बुरा आज के लोगों के दिमाग पे हो रहा है ना, कि ऑब्लिगेशन से भागने के लिए दुनिया के खुराफात लोग करते हैं। ठीक है। इतना बड़ा सिंपल, अभी ये बहुत मतलब ना इंटेंस टॉपिक है कि इस पे एक दो दो तीन घंटे की वीडियो हम लोग सिर्फ इसी पे बना देंगे, बट आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगली चीज है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड। एकदम आसान वर्डिंग में है कि हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने हराम की उससे दूर हो जाइए। तकवा रखिए। इस चीज का आप ख्याल रखिए कि एक एटम के बराबर भी अगर आपने गुनाह किया है, कुछ खराब किया, तो उसका आपको अजर, उसका जो है आपको रिटर्न मिलेगा, और नेकी भी किया तो उसका भी रिटर्न मिलेगा। तो हराम से दूर रहे। और हराम से इंसान तभी दूर रह सकता है जब उसको तकवा रहेगा, उसको पता रहेगा, वही बात है पीछे की, देर इज अ वॉचर ओवर मी। ये चीज दिल में बैठ गई। ऑब्वियस सी बात है कि ये ओवर द नाइट ये चीज नहीं हो सकती है। ठीक है। शैतान जो है वो मतलब बैठा खाली नहीं बैठा हुआ है कि हाँ भाई यार ये तो अब आदमी दीन पे आ गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो पीछे नहीं हटेगा, अब वो तो और ज्यादा मेहनत आपके ऊपर करने वाला है। तो अब ये जो चीज तकवा है, बिल्ड करना पड़ता है इंसान को। तो आपको अब से गलती हो, फिर माफी मांगिए, फिर दुआ करे अल्लाह ताला तकवा दीजिए, फिर गलती होगी फिर मांगे, कीप ऑन डूइंग दिस। तब जाके के इंसान एक लेवल अचीव करता है। बट अपने ऊपर ना क्या कहते हैं ना कि अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनना चाहिए हम लोग को। उसके बाद ये बीइंग अ गुड नेबर, इसके बारे में किसी को ख्याल ही नहीं है आज के टाइम में। कोई सोचता ही नहीं है कि नेबर क्या होता है। और आज के टाइम में जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप थोड़ा मेट्रोपॉलिटन एरियाज में चले जाएं, तो इंसान को पता भी नहीं रहता कि उसका पड़ोसी है कौन। लोग 10-10 साल से एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है। अच्छे नेबर होने का बस ये जो यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नेबर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करने के ऊपर इतना जोर दिया कि आपको लगा कि हुड सुन कन्फर अपॉन मी द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इससे ज्यादा इंसान अब क्या मतलब तवज्जो समझेगा कि आपके जो नेबर्स हैं वो उनका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंसान के खुद की लाइफ में। क्योंकि अगर कोई शख्स है और उसके नेबर्स अगर उससे परेशान है ना, तो वो ढंग का आदमी नहीं है। इस पे एक हदीस है, मेरे कभी दिमाग से नहीं, पूरी तो गलत कोट नहीं करना चाहते, शायद आगे वो दी हुई है। बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव। इट वाज सेड हु इज दैट, वो अल्लाह मैसेंजर सेड द पर्सन हुज नेबर डज नॉट फील सेफ फ्रॉम हिज। हाँ देखो, ये सी हदीस बात हो रही थी ना यहाँ पे, कि जिनके पड़ोसी, अपने जो दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे से अगर फेल सीव नहीं करते, तो इस फेल्स सॉरी सेफ फील नहीं करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो यकीन बिलीवर नहीं है, वो ना वो मतलब यकीन नहीं करते हैं। तो किस कदर खतरनाक बात है, किस कदर। और एक सेकंड के लिए आप बैठे
और पॉन्डर करें इसके ऊपर, और अपने खुद के आस पड़ोस के अंदर देखें कि क्या कंडीशन है। समझ रहे हैं? ये वेस्टर्न कल्चर का वही भयंकर इन्फ्लुएंस है कि भाई अपनी लाइफ माई रूल्स करके जो मेरा वो मेरा, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी कुछ करने की कोशिश करे तो इंसान को चुभता ही है कि भाई वो अपने घर में कार क्यों लेकर के, वो अपना घर का है बनवा रहे, उसके घर में पार्टी क्यों है, ये सब चीज जलन दिखाना, मतलब मेजर सीन के ऊपर मेजर सीन के ऊपर मेजर सीन स्टैक करते चले चले जाओ। अगली बात, द शेख सेड हेल्पिंग दोज इन नीड एज मच एज यू आर एबल। ये बड़ा मतलब सिंपल सी बात है और ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसी की भी आप मदद करें जितना आपसे हो सके। और एक चीज इंसान को याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि दूसरे की मदद करने का मौका अल्लाह ताला सबको नहीं देते। और अगर अल्लाह ताला आपको किसी की मदद करने का मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको अल्लाह ताला ने चूज किया हुआ है ना। आप अपने गुनाह माफ करवा सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं, अल्लाह ताला के करीब जा सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो एक से दूसरे तीसरे जुड़ी हुई है। ये तो इंसान जितना करे उतना कम है। ठीक है। तशरीक उसके बाद जो है ये थोड़ा सा उस चीज की समरी दी हुई है, और उन्होंने कहा यहाँ पे बताया ना कि इमाम अल बुखारी ने मैनर्स के ऊपर एक किताब लिखी, और इमाम अल बुखारी वाले आपको पता ही है, सब लोग जानते होंगे, अदब अल मुफराद इस किताब का नाम है। और ये सिर्फ मैनर्स के ऊपर ही लिखी गई है। इस किताब को इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर में भी अगर कवर करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे, और आपके पास नहीं है तो इस किताब को पढ़ें। ठीक है। अगला जो हमारा 16th लेसन है, रिफाइनमेंट ऑफ इस्लामिक एटिकेट्स। एटिकेट्स की बात हो रही है कि जो कुछ चीजें हैं जो ना, इस एटिकेट्स को इंसान को ना अपनी जिंदगी में जो एज अ मुस्लिम फॉलो करना चाहिए। जो कुछ लोग करते हैं, कुछ को लगता है कि अरे कैसे करें, लोग को एटिकेट्स फॉलो करने में शाइनेस होती है। बस मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आदमी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो यह है कि वो जितने लोगों को सलाम करेंगे भाई उनको तो उसका सवाब मिलेगा, और जितनी बार उनसे हाथ मिलाएंगे उनकी गुनाह माफ होगी, गुनाह कम होती जाएगी। उसके बावजूद भी लोगों को हेजिटेशन और शाइनेस फील होती है, अरे कैसे सलाम करें, उसको नहीं देखे, पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, नहीं करते। डोंट डू दिस। ठीक है, ये सबके साथ होता होगा, तो ख्याल रखें। खुशनुमा चेहरा बनाए, चीयरफुल स्माइल के साथ भी अगर आप किसी से मिलेंगे तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सदका। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भाई सीधे हाथ से खाना पीना, पता है अल्लाह की तारीफ करना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना जब आपको छींक आ जाए। और बीमार से जाकर के मिलना, इस पे अभी एक पॉइंट अभी आगे गिनाते हैं। उसके बाद जो है किसी का जनाजे का हिस्सा बनना। उस बाद इस्लामिक एटिकेट को फॉलो करना कि मस्जिद में एंटर और एग्जिट करते टाइम दुआ पढ़ना। ठीक है। ट्रेवल करते टाइम का करना, और इस्लामिक एटिकेट, और सबसे जो ये नेबर्स और रिलेटिव एल्डर यूथ जो है, मतलब आप बूढ़े जवान बच्चा बूढ़ा जो भी है, आपको सबके साथ जो इस्लामिक रूलिंग्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नया बच्चा आता है तो उस न्यू बॉर्न को जो है वेलकम करना। ठीक है। मैरिड कपल्स के लिए ब्लेसिंग, ये मेरे ख्याल से जो आज के टाइम में ऐसी चीज है ना, पहले तो मैरिड शादी को लोग मजाक बना करके रखे हुए हैं कि नया दूल्हा या नए दुल्हन है, पहले वो नुमाइश बनेंगे, बीच में बैठा देंगे स्टेज पे, दुनिया के लोग आकर के देखेंगे, और ल्यूड कमेंट्स लोग दूर से करते हैं, ये तो दूल्हा तो नाटा है, अरे दुल्हन तो इतनी गोरी है, ये तो काला लग रहा है, अच्छा लग रहा, सरकारी नौकरी की वजह से मिला है, फलाना है दिमाग का। दुनिया की जाहिलों वाली जो एपिटमी ऑफ जाहिलों वाली हरकतें होती है ना, इस टाइम पे होती हैं, जो लोग देख करके मैरिड कपल्स को कमेंटबाजी करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो तो क्या कहते हैं, उनको बैक स्टैब बैक बैटिंग भी कर रहे हैं, तहमत भी लगा रहे हैं, लो मेजर सीन के ऊपर मेजर सीन के ऊपर मेजर सीन जो है बटोर रहा है इंसान के पूरे खुले हाथों से। ठीक है। ध्यान रखें, पहली बात तो ये कि इस तरीके की नुमाइश नहीं लगना चाहिए, और अगर कहीं है तो आप उस चीज से अपने आप को बचाएं और दुआ दें। मैरिड कपल्स को दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी डोंट नो कि ये लोगों को कितना चीजें सफर करना पड़ता है। एंड देयर आर अदर इस्लामिक एटिकेट्स रिलेटेड टू ड्रेसिंग, कि भाई कपड़ा उतारते टाइम, नया कपड़ा पहनते टाइम, नया जूता पहनते टाइम, हर एक चीज के लिए जो है एटिकेट्स एक दुआ मौजूद है, जो इंसान को एक तरीका है जो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ में है, वही है कि इस्लामिक रिलीजन पर कंप्लीट एटिकेट है। इंसान को जो है इन सब चीजों को मुस्तैदी के साथ प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि जो भी इसको सुन रहा है वो ये ना सोचे कि वो आज ही बैठे चेकलिस्ट लेकर के बस अभी उठेंगे घंटे बाद से सब फॉलो करने लगेंगे। अपने ऊपर ज्यादती ना करो, एक एक करके धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी में लाएं, और इस तरीके से लेकर आए कि ये कभी आपसे छूटे ना, क्योंकि अल्लाह ताला को वही अमाल पसंद है जो थोड़ा है लेकिन कंटिन्यूअस है। तो आप धीरे धीरे करके इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि अगर इकट्ठे ये सब चीजें एक दिन करने के लिए उठेगा इंसान तो इवेंचुअली उसे छूटेगा और फिर वो कुछ नहीं करने वाला है।
मूविंग ऑन। अब हर एक जो है उसका क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई आप सलाम करना इसका मतलब कि आप यहाँ नीचे लिखा है ना कि यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव एंड यू विल नॉट बिलीव अंटिल यू लव वन अनदर, शैल इन्फॉर्म यू ऑफ समथिंग व्हिच इफ यू डू यू विल लव वन अनदर, स्प्रेड द सलाम अमंग योरसेल्फ। मतलब कि सलाम को आम कर दे इंसान इस तरीके से, और सलाम इंसान करता है तो आपस में मोहब्बत पैदा होती है। वो साफ लिखा हुआ है कि जब मुस्लिमीन के बीच में मोहब्बत पैदा रहेगी तभी वो जन्नत में एंटर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने फेलो मुस्लिम के लिए दिल में बुग़्ज़ रखे हों और आप सोचे कि हमको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। वी आर लिविंग इन अ डिल्यूजन। उसके बाद जो है कि खुशनुमा फेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी से मिले वो मरियल समूह बना के एकदम जैसे लगे कि सब दुनिया का दुख दर्द तकलीफ इसी की इसी के ऊपर टूट पड़ी है। आप उससे बात करने में आपको ना अच्छा लगेगा, ना तो आप खुद ही गली काट के दूसरी तरफ हो जाएंगे। इंसान को अपनी किसी भी ये जो नीचे लिखा है ना बिलिटल नहीं करना चाहिए किसी भी डीड को, जो इतने जो छोटी डीड आप कर रहे हैं कि सपोज सपोज के तौर पे मान लीजिए कि आपने छत पे एक छोटा सा कटोरा रख दिया पानी का, उसे चिड़िया के पानी पे, आपको लगा ये तो बस ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डीड को भी इंसान को बिलिटल नहीं करना। तो उससे भी ज्यादा सिंपल है कि अपना चेहरा खुशनुमा रख करके किसी से एक स्माइल के साथ मिलना। ठीक है। हर चीज ये सारी चीजें जो है इंसान सदका कर रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है उस सदके का कितना मर्तबा है आपको मालूम है। उस वक्त कहा है कि ये तो मतलब सभी लोग को पता है कि सीधे हाथ से खाना चाहिए क्योंकि बाएं हाथ से जो है शैतान खाता है, और बिस्मिल्लाह करके इंसान को खाना चाहिए। अगली पॉइंट जो है, वेरीली अल्लाह इज प्लेज विद पर्सन हु ईट्स देन ही प्रेजेस हिम, मतलब कि बिस्मिल्लाह करके खाएं और खाना खत्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। ऐसे तो इंसान को हर एक चीज के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए क्योंकि हर एक चीज जो है वो अल्लाह की दी हुई है। छींकने के बाद जो है इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अल्लाह स्नीजिंग एंड हेट्स यॉर्निंग, मतलब कि जो इंसान को यॉर्निंग जो उबासी जो हम लोग बोलते हैं ये आती है, ये उबासी जो है ये शैतान की तरफ से आती है। तो इंसान ये अक्सर होता है कि जब इंसान को उबासी आती है पूरा मुंह जो है तो घड़ियाल की तरह खोल के हा ऐसे करता है, शैतान हंसता है उस शख्स के ऊपर क्योंकि ये टायर्डनेस दिखाता है कि अरे यार ये इंसान जो है थक रहा है। तो टायर्डनेस इज नॉट द ट्रेट ऑफ द बिलीवर, जो है वो हमेशा एकदम मजबूती के साथ एक्टिव रहता है, वो प्रोडक्टिविटी में लगा रहेगा। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान करें। और आइंदा से अगर उबासी तो बड़ी नॉर्मल सी चीज आएगी ही आएगी, आप मुंह पे हाथ रख लें। अगला हाँ, बीमार से जाकर के मिलना। ये तो भाई इसका बहुत बड़ा मर्तबा है कि भाई कोई शख्स अगर बीमार है, आप कई सारी नेकी इंसान एक टाइम पे कमा सकते हैं। एक तो वो इंसान बीमार है, आप जाएंगे उसके लिए दुआ करेंगे, वो एक इबादत हो गई। वो मतलब देखेगा कि हाँ यार आया है ये टाइम निकाल करके आया, आप उससे जाएंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप किसी बीमार से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं तुम तो मर रहे हो कल निकल जाओगे। गया इंसान उससे अच्छी बात करेगा, उसको इनकरेज करेगा, नहीं सब ठीक हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया रहे। ठीक है, ये सब चीजें से आप उसको इनकरेज करेंगे तो अगले को और अच्छा लगेगा। उसके बाद है कि जो जनाजे में ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि whoever accompanies the funeral dead body until he performs the funeral prayer will have a reward equal to one qirat, and whoever accompanies the burial procession will double reward with two qirat। then what is meant by qirat? Reply like two huge mountains। कहने का एकदम आसान वर्ड में ये कि अगर कोई किसी की जनाजे की नमाज का हिस्सा बनता है तो उसको एक पहाड़, एक बड़े पहाड़ के जितना जो है ना नेकी मिलेगी। और अगर कोई उसको फॉलो अप करके कब्रिस्तान तक जाता है, सारा का सारा जो चीजें होती है इंसान को गाड़ वाड़ करके तब वो वापस आता है तो उसको डबल जो है मतलब सवाब मिलेगा, डबल बड़े माउंटेन इतना। और ये खाली घर के लोगों के साथ नहीं है, अगर आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा है तो रुके और पहाड़ के बराबर की नेकी कमा ले। क्योंकि मरने के बाद इंसान के दिल को मतलब इंसान जो है ना वजह कि एक सुबहान अल्लाह के लिए इंसान तरसेगा कि दुनिया में काश कह दिया होता। उसके बाद जो है एटिकेट्स है मस्जिद से निकलने का और इंटर और एग्जिट करने का। आई थिंक मेरा यहीं तक था। इसके बाद जो हम्म। है तो मुदस्सिर का, मुदस्सिर नहीं इंशाल्लाह वो सामने तुम्हें कंटिन्यू करो। हाँ कर लेते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पर जो है काशिफ ने जो पॉइंट कवर किया उसमें से दो पॉइंट थोड़ा मिसिंग था, हमने कहा उसको थोड़ा सा उस पर लाइटली दी जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 289 पे जो पॉइंट है, जो सलाम देने वाला। ठीक है। अच्छा, इंसान इस चीज़ समझता है ना कि जो भी इंसान सलाम देना भी क्या इबादत है। इबादत उसी तरह कबूल होगी जिस तरीके से आया है, यानी जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। तो अभी हम सबसे अभी टेस्ट लेंगे अभी पर कि इंसान सलाम अगर किसी को कर रहा है तो कैसे कर रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, अरब मुल्कों में देखा जाता है, जब उनसे सलाम किया जाता है ना तो जवाब देते हैं, खाली कहते हैं सलाम। ये तरीका नहीं है। तो इंसान जब सलाम करे तो हर हरूफ पे ध्यान दे कि हर हरूफ अदा कर रहा है ताकि उसको पूरा रिवॉर्ड मिले। जैसे अब सलाम करना है तो अस्सलामु अस्सलामु, मीम पे पेश एकदम सही रकम, अस्सलामु अलैकुम, इतना करें। तो इंशाल्लाह हम काशिफ शुरू करते हैं। काशिफ आप प्लीज सलाम करें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, आइन निकलना बहुत ज़रूरी है। आइन पे। हाँ ओके, हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बस अस्सलाम वालेकुम को बाद में इंशाल्लाह होगा। अच्छा ठीक है, अब हनी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामु वरहमतुल्लाहि अलैकुम। वबरकातुहू। आइन देखो, आइन पे बहुत ध्यान देना। अस्सलामु आइन। अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। अब सही, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। हम्म, अब जवाब में जब इंसान कहेगा तो क्या कहेगा? व अलैकुमुस्सलाम। कहो, जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुमुस्सलाम। मीम और वो सीन मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अदीब, अब हम्म, अदीब अब तुम बोलो। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मीम पे पेश है, ध्यान अस्सलामु दो। अलैकुम। बहुत सही, अब जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम। आइन नहीं निकला। व अलग है, अलैकुम अलग है, उसको मिला मत दो। व अलैकुमुस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुमुस्सलाम। मीम और सीन में मिलाओ। मुस्सलाम। मुस्सलाम। वालेकुमुस्सलाम। ठीक है। या तो अगर तुम अलग अलग करोगे तुम तो ऐसे कहोगे वालेकुम, फिर कहोगे अस्सलाम। अगर तुम्हें मिला के पढ़ना तो वालेकुम, वालेकुम फिर सलाम। अस्सलाम। द पीस। अस्सलाम। हम्म तो माशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है सब लोग इस पे वो करेगा। अच्छा, इसके बाद से 292 पेज पे जो मेंशन था छींक वाली जो बात थी, ज़बरदस्त बात। जब किसी कोई छींके तो कहता है इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, लेकिन हमें जवाब तभी देना है जब हमारे कान में अल्हम्दुलिल्लाह जाए। ये नहीं कि कोई छींक दिया पहले ही उसका जवाब दें। जवाब कैसे देना है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कहता है तो हम कहेंगे यरहमुकुमुल्लाह है, या ये कहेंगे यरहमुकल्लाह। ठीक है। फिर वो जवाब में क्या देगा हमको? जैसे हमें किसी ने जवाब दिया तो हम क्या कहेंगे? छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाह, यानी मे अल्लाह गाइड यू, व युस्लिह बालकुम, यानी और तो अल्लाह ताला तुम्हारे तुम्हारे अफेयर्स को सही कर दे। खाली छींकने पे इंसान देखिए कि कितनी ज़्यादा रिवॉर्ड इंसान वो कर, कितनी दुआएं दे रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस इज अ ट्रेमेंडस वे टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एंड इट इज़ ब्यूटीफुल फॉर द बॉन्ड्स एंड यूनिटी ऑफ मुस्लिम। तो इंशाल्लाह इस पे अमल इंसान ज़रूर करेगा। अच्छा, पेज नंबर 293 से हम कवर करते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जब हम मस्जिद में घुसे ना तो कैसे हमें घुसना है। पहले हम कहें बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये कहें, ठीक है। फिर हम पढ़ें ये उसके बाद से हम कहें अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ओ अल्लाह ओपन मी फॉर द डोर्स ऑफ योर रहमत, ठीक है। और फिर जब निकले तो फिर कहें अल्लाह, यही यही पढ़ें बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर कहें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ठीक है। और ये भी पढ़ सकता है इंसान, बहुत अच्छी दुआ है। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बहुत ही अच्छी ये दुआ है। और ये इसके बाद से जब निकले तो इंसान के अल्लाहुम्मा अस्सिमनी मिनश शैतान, ये ओ अल्लाह प्रोटेक्ट मी फ्रॉम शैतान। क्योंकि जब इंसान मस्जिद से निकल गया ना तो ज़ाहिर सी बात है शैतान उसको बहुत बुरे बुरे अमल में लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ है। तो अल्लाह ताला से इंसान गुजारिश कर गया, अल्लाह प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि द शैतान लाइज इन वेट इन द पाथ्स ऑफ द सन ऑफ आदम आदम, ठीक है। शैतान एकदम इस उसमें बैठा रहता है कि वो किसी तरह से बहकाए हम लोग को। इसके बाद से फिर जो है बिस्मिल्लाह करने का जो है कितना ज़्यादा मतलब वो है, इंसान मतलब हर वक्त बिस्मिल्लाह करे। जब घर में घुसे और जब खाना खाए, मतलब हर वक्त करे। क्योंकि जब इंसान ऐसा करता है तो शैतान के पास कोई मौका ही नहीं रह जाता है कि वो इंसान को किसी तरह से मतलब कि वो इंसान को रिवॉर्ड खा सके या उसके उसमें शेयर कर सके। ओके। और फिर ये चीज़ यार, ये चीज़ कितना मिस करते हैं हम लोग, है मतलब ये कुरान की आयत है भाई। मतलब हमने जिसको जब कुरान में पढ़ा हमने कहा यार इतनी बड़ी चीज़ हम लोग इतना मिस करते हैं। जब हम लोग घर में घुसे ना, किसी भी टाइम घर में घुसे, कमरे में घुसे, तो अपने माँ बाप को देखें, कहें अस्सलामु अलैकुम, एकदम इत्मीनान से। यानी कि इंसान सोचे यार हम अपने माँ बाप को दुआ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा रिजॉइन करो सब लोग इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जैसे कि हम सलाम की बात कर रहे थे तो इंसान जो है सलाम पे बहुत ज़्यादा गौर करे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये अल्लाह का भी हुक्म है, कुरान में भी आता है कि जब भी जो है अपने घर में घुसो तो मतलब सलाम करो। ये सलाम करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर जब इंसान घर से निकले अपने तो ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक रिवायत में आता है कि जब इंसान ये दुआ पढ़ लेता है तो ज़ाहिर सी बात है शैतान के कोई मौका ही नहीं रहता कि उसका कुछ करे वो। यहाँ पर ये दुआ पता है, ये दुआ ऐसी दुआ है, अलिफ यहाँ मिसिंग है लेकिन इसका सोच ले। ये दुआ ऐसी, अगर किसी की तजवीज़ चेक करनी है ना, किसी की मतलब मतलब हरूफ कैसे वो निकालता है चेक करना है तो इस दुआ को पढ़वा लो। यानी कि होता क्या है, हम लोग जो इंडियन है ना, हम इंडियन लोग क्या करते हैं कि दाल को, बॉल को, सॉरी दाल को, बौत को और ज़ा को और ज़ा को, ये सब एक तरह पढ़ते हैं हम लोग। यानी सबको चारों लफ्ज़ को हम लोग ज़ा पढ़ते हैं। ये दुआ बेहतरीन दुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा इससे मैटर से हट रहे हैं कि अगर इंसान का टेस्ट लेना है कि वो कैसे वो हरूफ निकालता है। और ये दुआ इस चीज़ की मतलब अहमियत भी बताती है कि देखो एक एक लफ्ज़ के हल्की सी भी प्रोनाउंसिएशन में अगर इंसान वो करता है तो वो पूरी दुआ का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे दुआ यहाँ पर है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, यहाँ ज़ाल है, अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला,
औ उदल्ल औ अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़लिम औ उज़लम औ अजहल औ युजहल अलई। यहाँ इंसान देखिए दाल, बॉल, बॉल, ज़ा और ज़ा, 4 लफ्ज़ आए हैं। और अगर इंसान जो इंडियन एक्सेंट में पढ़े इसको तो ऐसे पढ़ेगा अऊज़ु बिका अन अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़लिम औ उज़लम, यानी चारों में उसने सेम के सेम लफ्ज़ डाले। लेकिन इंसान अरबी की रिचनेस देखे कि एक उसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की चेंज में पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है? वल्लाह टेक रिफ्यूज विथ यू लेस्ट आई शुड स्ट्रे और बी लेड स्ट्रे। कितनी अच्छी दुआ है। स्लिप और बी ट्रिप्ड, ऑप्रेस और बी ऑप्रेस्ड, और बिहेव फुलिशली और बी ट्रीटेड फुलिशली। इंग्लिश में देखो चारों लफ्ज की कितना है, यानी लेड स्ट्रे है, ऑप्रेस है, फुलिशली बी ट्रीटेड है, फिर स्लिप और ट्रिप। लेकिन अरबिक का बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे सबसे अपने टीम मेंबर से, अपने लिसनर से गुजारिश है कि अरबी के जो हरकत है ना उस पर बहुत गौर करें। अगर ये इंसान समझ ले कि ये सबसे बड़ा इंसान का लेसन होना चाहिए कि इस पे डेली जो है फोकस करें। ओके, इसके बाद से फिर आते हैं पेरेंट्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से इंसान करना चाहिए वाकई में। ये इस पे थोड़ा सा हम ज़्यादा थोड़ा लाइट हम डालेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग पता है जिस माहौल से निकले, जिस स्कूल से निकले हैं, जहाँ पे वहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मशीन बनाया जाता है। तो हम लोग को ये अगर हम अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करें तो जाहिर सी बात है उस वक्त जब नहीं पता था माँ बाप के साथ को ऐसे अच्छे से ट्रीट करना है तो इंसान ध्यान ही नहीं देता था। यानी अगर अम्मी कुछ कह रही है बात नहीं मानना, यानी अम्मी को परेशान करना, या जैसे कुछ कह रही है, या अपने घर वालों को अच्छे ट्रीट नहीं करना, मतलब अच्छे मतलब जबान लड़ाना, ये सब चीज़ें आज के ज़माने में इंसान देखे ना कि जो बच्चे आज जो मतलब इंटरनेट के ज़माने में जो हैं, जो मोबाइल जिनको पाल रहा है, उन बच्चों का इंसान अगर हाल देखे ना तो वो बच्चे क्या हैं कि वो जानते ही नहीं कि किसको कैसे ट्रीट करना है। इंसान देख ले वो फौरन माँ बाप पे एकदम झड़क लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। यानी इंसान, माँ बाप कितनी भी बुरी तरीके से ट्रीट करें इंसान को, लेकिन इंसान के ऊपर ये नहीं है कि वो उल्टा उनको जवाब दे। भाई आप सब्र करें, आपका रिवॉर्ड आप अल्लाह ताला से क़यामत के दिन ले लीजिएगा, और आपको इस दुनिया में भी रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी टेंशन ना लें आप। लेकिन अगर आपका बस टेस्ट ये है कि आपको सब्र करना है, इसके ऊपर है, आपको उफ तक नहीं करना, ये आपका टेस्ट है। जैसे कि हदीस में लिखा हुआ कि 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारे बाप, यानी इतना ज़्यादा माँ का वो हुक्म है। और पता है माँ की अहमियत का पता चलती है इंसान को जब उसकी शादी होती है, जब फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें पड़ती हैं, फिर उसकी औलाद होती है, तब वो समझता है अच्छा मतलब मेरे माँ बाप ने इतना मेरे लिए किया। उसको तब एहसास होता है। तो इतना इतना टाइम लगा इंसान को इस एहसास के लिए, इससे पहले कि इंसान जो है अपने माँ बाप की हयात में रहते ही वो जिंदा रहती है उनका पूरी तरीके से ख्याल करे, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है। और जो एहसान की बात की गई ना इस्लाम में, एहसान अल्लाह ताला ने कहा ना एहसान करना है हम माँ बाप से। एहसान का मतलब ये नहीं है कि आपके माँ बाप जो आपसे कह रहे हैं आप आंख बंद करके कर रहे हैं, ये एहसान नहीं है। एहसान का दर्जा यानी परफेक्शन का तो सबसे ऊंचा दर्जा होता है। एहसान का मतलब यह है कि अगर आप अपने माँ बाप की जो ख्वाहिश है ना उनकी ज़बान से निकालने से पहले ही अगर आप पूरी कर देते हैं, ये है एहसान। यानी आप अब बस यानी हर वक्त आप इस टोन में लगे रहें कि जो है मेरे माँ बाप को क्या चाहिए, हम बस उनका उनका वो पूरा कर दें। तो ये है असल एहसान। फिर ये हदीस में आता है कि अपने मदर को काइंडनेस दिखाएं, फिर अपने फादर को, फिर सिस्टर को, फिर ब्रदर को, फिर उसके बाद से बाकी के लोगों को। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह 297 से 300 तक हनी कवर करेंगे। तो ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो पेज नंबर 297 से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मतलब पेरेंट्स को लेके हर एक इंसान, हर एक मुसलमान को बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट सलूक रखना चाहिए पेरेंट्स के साथ। आपका पर्सनल जो भी रीज़न है या जैसा भी आपका मतलब एटीट्यूड है, जो कुछ भी है, कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है या कुछ भी करता है, वो सारे लॉ, सारा रूल, सारी अपनी डिग्निटी सब छोड़ दीजिए अगर आप पेरेंट्स के सामने हैं तो। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कहा गया है माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो वो बस ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है। तो इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न यही है कि पेरेंट्स के साथ हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बिहेव करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे जब पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, पेरेंट्स ने हमें मतलब दुनिया में आए, हमारी टेक केयर की, और फिर वो बूढ़े होने के बाद आजकल का तो ट्रेंड है कि एक एज हो जाती है, फिर उसके बाद माँ बाप को छोड़ दो कहीं पे किसी दूसरी जगह पे, ओल्ड एज हाउस या वृद्धाश्रम या कहीं पे भी ले जाके छोड़ दो। या तो कई कई स्टोरी तो ऐसी भी है जिसमें कि एक बेटे ने खुद ले जाके अपने बाप को, माँ को ले जाके कहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, और माँ बाप वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इसके ऊपर हर एक मुसलमान को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो पेरेंट्स के बाद है, वो है रिलेटिव। अब रिलेटिव के ऊपर लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक स्टोरी भी ऐसी है, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं गलत कोट नहीं करूंगा, कि एक औरत थी, उस वो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार थी, वो सब कुछ करती थी, वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, वो रोज़ा भी रखती थी, उसका सारी इबादत बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से
और किसी से भी आसपास के नेबर से किसी से भी उसका उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, तो वो उसको जन्नत में नहीं गई, वो हेल फायर में चली गई। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें नेबर्स का, रिलेटिव का और पेरेंट्स का तो ऑफकोर्स इन सब लोगों का जो उनका जो हुकूक है, जो उनकी राइट है, उनके साथ सही ट्रीटमेंट करना, ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है कि जो आमतौर पे जो भी मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं वो बच्चों को उतना वैल्यू नहीं देते। बच्चा कोई है तो अरे आपको मैं बता रहा हूँ, जिस मस्जिद में मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने इस वाराणसी में, तो वहाँ पे एक आदमी था, एक आदमी क्या, जवान लड़का ही बोलेंगे उसको। वो एक बच्चा सिजदे में था, नमाज पढ़ रहा था, उसको सिजदे में से उठा के उसने साइड कर दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको हटाने का किसके पास राइट है? तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत थी। और फिर उसके बाद मैंने और एक लड़का और है, ये साथ में मुदस्सिर, हम दोनों लोग गए थे उसके पास कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया, ये गलत है। तो उसका रिस्पॉन्ड पता है क्या था? उसने बोला कि नमाज अभी बच्चों के ऊपर फर्ज थोड़ी ना है। तो अरे ये कौन सी बात हुई? तो क्या मतलब वो लड़का जब सुन्नत पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा, तो क्या उसको हम लोग उठा के फेंक दे बाहर कि अभी तुम सुन्नत पढ़ रहे हो? ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और बच्चों को सलाम करना, बच्चों को ध्यान देना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोचिए कि कोई एक छोटा सा पेड़ है, उसके ऊपर अभी हम ध्यान ना दें, तो वो पेड़ जो है जब बड़ा होगा, ग्रो होगा, तो उतना ज्यादा हो सकता है उसका केयर ना होने की वजह से उतना अच्छे से ग्रो ना हो पाए, उतना अच्छे से बेटर तरीके से ना हो पाए। ठीक वैसे ही बच्चे हैं, जब हम उनको सही इस्लाम के बारे में नहीं बताएंगे, गलत सलत चीजें बताएंगे, पीर और आला हजरत और 10 तरीके की फालतू चीजें बताएंगे उनको, तो जो चीज वो सीखेंगे वही चीज वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो आगे जाएगी। तो ऐसे गलत चीज आगे कितनी आगे तक जाएगी इसका अंदाजा हमें नहीं है। यहाँ पे भी वही छोटा सा बटरफ्लाई इफेक्ट वाली ही बात आती है कि हमें ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर भी। अब बच्चों को सलाम करने के लिए लोग आमतौर पर नहीं सोचते कि अरे बच्चा है इसको क्या सलाम करें, लेकिन बच्चों को भी सलाम करना चाहिए। और जो बड़े एजेड लोग हैं उनको भी करना चाहिए, और बच्चों को उनको करना, मतलब दोनों को एक दूसरे को करना चाहिए सलाम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कि जब किसी के फैमिली में, किसी के घर में जब कोई न्यू बॉर्न पैदा हो, तो उसको ब्लेसिंग देना, उसके लिए दुआ करना, ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आप ये ब्लेसिंग करेंगे कि जहाँ तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो ये सब देना उतना सही नहीं है, क्योंकि इससे फिर आप एक तरीके से आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या आईएएस बनेगा या कोई बड़ी पोस्ट पे जाएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे पता? इसलिए उसकी सबसे बेहतरीन चीज है कि इसके लिए आप दुआ करें, जो दुआ बताई गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कि एक न्यू जो मैरिड कपल है उनके ऊपर ध्यान देना। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो अभी करंट टाइम है, अगर कोई दो मैरिड कपल है वो सेम एज के हैं, मान लीजिए एकदम यंग है, और कोई एक मैरिड कपल नहीं है, बस वो नॉर्मल हराम रिलेशनशिप में है, तो जो हराम रिलेशनशिप में है उनको हर तरीके से, चाहे न्यूज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आसपास के लोग, हर तरीके के लोग उसको बूस्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर वही कपल मैरिड हो जाए और वही सेम काम करने की कोशिश करें, तो उसमें लोग 10 तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आप अगर एक बार शादी कर लेंगे तो आपके लिए वो चीज़, जो चीज़ हराम तरीके से आप कर रहे हैं वो चीज़ आप हलाल तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक रूल बन गया कि नहीं, शादी हुई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीज़ कंप्लीट जाहिलियत है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और शैतान, जो इबलीस है, वो सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब कोई एक उसका चेला या जो भी शैतान के जो भी हैं, वो अगर किसी दो मैरिड कपल को अलग कर देते हैं, जुदा करवा देते हैं तब। और जितने भी कवाला जादू करने वाले हैं, जितने भी मतलब इविल लोग हैं, जो शैतान इंसान में से हैं, वो सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं डिवोर्स करवाने में। और जो इंसान ये काम करवा लेता है उसको इबलीस खुद गले लगाता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आमतौर पर ये चीज़ आज के देश में कॉमन है, मियाँ बीवी में लड़ाई होना, और ये सब बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे से जुड़ी एक चीज़ ये भी है कि शादी टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो इंसान 10 तरीके के sin में इन्वॉल्व हो सकता है। खैर ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर कभी बाद में बात किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि जो क्लोथिंग है, जो कपड़ा है, जो हम लोग पहनते हैं, वो नहीं, भी यहाँ पे हमें गिविंग उतारते कॉन्डोलेंस, टाइम। ये तुमने कवर नहीं किया, गिविंग कॉन्डोलेंसेस एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी। इसके बाद पेज नंबर, हाँ, मैरिज के बाद ये आता है ना, पेज नंबर 300 पे। हाँ। हाँ। तो जैसे अगर कोई इंसान है, उसको अगर किसी तरह की तकलीफ में है, किसी का उसको मेजर लॉस हो गया है, तो हमें उसको सहानुभूति देना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ये, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। जैसे कि अगर कोई इंसान है जिसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उसके फैमिली मेम्बर को
कोई मर गया उसका फैमिली मेंबर, तो हम उनको दिलासा दे सकते हैं ये कह के कि वो अच्छे थे, उनको अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनके लिए आसानी पैदा करें। और उनका जो दुनियावी ज़रूरत है उनको हम पूरा करें। जैसे कि अगर कोई औरत है वो विडो हो गई है, तो उसको हम उसके जो हस्बैंड मरे हैं उनके लिए भी हम दुआ करें, और उस वुमेन की हम लोग दुनिया में भी टेक केयर करें, तो इसका भी हमें काफ़ी ज़्यादा सवाब मिलेगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है ये क्लोथिंग वाला, जिसमें कि मतलब हमें हर चीज़, मतलब इस्लाम इतना परफेक्ट है कि हमें हर चीज़ बताई गई है। चाहे वो टॉयलेट में घुसने से लेके, नमाज पढ़ने से लेके, वजू करने से लेके, नहाने से लेके, मतलब हर चीज़ के बारे में बताया गया है। शायद ही कोई चीज़ होगी जो छुटी हो, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं छूटा है, सारी मेन चीज़ जो है वो सभी बताया गया है। तो उसमें क्लोथिंग से रिलेटेड ये है कि हम, ये बात तो 100% कंफर्म है कि हम लोग भी अपनी मर्जी से अगर कपड़ा पहने हैं, तो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहना है। ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया है कि तब जाके हम ये कपड़ा पहन रहे हैं। तो जिसने हमें जो चीज़ दी है उसके लिए हम उसका शुक्र भी ना अदा करें। तो इसलिए हमें कपड़ा पहनने की, कपड़ा उतारने की, और जूता पहनने की, या जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की दुआ पढ़नी चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। और ये सारी जितनी भी दुआएं, ये सब आपको हिंदू मुस्लिम ऐप में मिल जाएगी। आपको बस प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस थैंक यू, मेरा 300 तक ही था। जज़ाकमुल्लाह खैर। अब अदीब बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें कहनी थी कि जब इंसान जो बात करें, जैसे कि हनी ने एक पर्सनल इंसिडेंट सुनाया, इस तरह से सब लोग बात करें, इसकी वजह ये होती है कि वो मोनोटोनस नहीं रहता है और बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर हनी। इंशाल्लाह अदीब भी अगर कोई ऐसे जब पढ़ते रहो, अगर कोई ऐसी स्टोरी याद आ जाए, कहीं कोई भी ऐसा इंसिडेंट, तो उसको ज़रूर शेयर कर दो, ताकि सब लोग जो हैं इंटरेस्टेड बने इसमें। ठीक है, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पेज नंबर है 301 टू 303। तो 301 पे है कि अगर आप किसी भी इंसान को न्यू गारमेंट पहनते हुए देखें, तो हमें रीड करना चाहिए तो बिलीव युखलिफुल्लाहु तआला। और फिर बताया गया है कि हमेशा जब भी हम लोग न्यू गारमेंट पहने तो ट्राई करना चाहिए कि हम लोग राइट साइड से पहने। जैसे कोई टी शर्ट हो या कुछ भी हो, तो ट्राई करना चाहिए कि पहले हम लोग उसमें राइट हैंड डालें, या लोअर हो पैंट हो कुछ भी, तो पहले ट्राई करें कि राइट फुट डालें, क्योंकि ये सुन्ना है, सुन्नत है। और फिर बताया गया है कि नीचे एक वो लिखी है, क्या कहते हैं हम, कुल्लू वतसद्दकुल वल बशूफी गैर इशराफिन वला मकीलत। इसमें बताया गया है कि जब भी हम अगर कोई क्या कहते हैं, ये खाते हैं या चैरिटी करते हैं, सदका देते हैं, कोई भी न्यू गारमेंट पहनते हैं, तो शो ऑफ ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर नीचे लिखी एक आयत, उसमें लिखा है कि ओ अल्लाह गाइड मी टू द बेस्ट ऑफ डीड्स एंड द बेस्ट ऑफ मैनर। ओ अल्लाह, उसको बोला गया है अल्लाह मुझे गाइड करें अच्छे कामों से और अच्छे मैनर से, जो तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, और मुझे प्रोटेक्ट करें बुरे कामों से, बुरे मैनरों से, जो तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। और पीछे नीचे लिखा है कि ए अल्लाह, कि मुझे बुरे कैरेक्टर से, बुरे एक्शन से और बुरे डिजायर से भी मेरी हिफाजत करना है। फिर यहाँ पेज नंबर 303 पे जो 17 लेसन है, वो बताया गया वार्निंग फ्रॉम सिल्क एंड सिंस। और यहाँ पे कुछ सिंस के पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। मतलब अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैजिक है, जादू, जादू वादू भी करना, ये सब भी गुनाह है। फिर अनजस्टली किलिंग अ लाइफ दैट अल्लाह मेड सेक्रेड। अल्लाह की कोई लाइफ दी हो तो उसे किल करना, उसे मारना भी नहीं चाहिए, वो भी एक गुनाह है। फिर किसी ऑर्फन के वेल्थ को कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, कंज्यूमिंग यूजली फीलिंग द बैटल फील्ड। मतलब लड़ाई के, मतलब जब लड़ाई हो तो वहां से भागना नहीं चाहिए। और फिर और पॉइंट इंक्लूड जैसे डिसअपॉइंटिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स की बात ना मानना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, सभी ऊपर बताए बताया गया है। फिर है कि सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप, बियरिंग फॉल्स विटनेस, मेकिंग फॉल्स, झूठे प्रॉमिस भी करना एक बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। फिर है हार्मिंग द नेबर, नेबर को हार्म पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। फिर है यहाँ पे गैम्बलिंग, मतलब जैसे जुआ हुआ जैसे होता है, कोई गेम खेलना मनी मनी के लिए, आजकल तो ये बहुत चलने लगा है ऐसे एप्स के थ्रू, कि ये जुआ हुआ खेलने हैं, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व भी होने लगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह, ये नहीं करना चाहिए। फिर है बैक बीटिंग, इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना, ये भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। फिर आगे शामा भाई के हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। खैर। वही आपको बहुत अच्छा कवर किया। अच्छा, यहाँ पर जितने सीन्स के बारे में बताया गया है, शेख ने इसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से कि यानी कि जिस तरीके से इंसान
को पता होना चाहिए कि गुड डीड्स क्या है, वर्चुअस एक्शन क्या है, सब पता होना चाहिए इंसान को। लेकिन इससे ज़्यादा इंसान को पता होना चाहिए कि एविल एक्शंस क्या हैं, सिंस क्या हैं, ताकि इंसान उनसे दूर रख सके। जैसे कि यहाँ पर हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे मतलब गुड के बारे में, मैं उनसे एविल के बारे में पूछता था, यानी बुरी चीज़ों के बारे में, ताकि क्योंकि मुझे खौफ था कि ये चीज़ें मुझे जो है मुझ पर गालिब ना हो जाए। तो यही बात है कि कैसे जो है कोई इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है किसी बुरी चीज़ से, अगर उसके बारे में जानता ही नहीं है। हाँ, तो उसके बाद से यहाँ पर ये चीज़ कवर हो रही है। और यहाँ पर एक शेख बताते हैं कि जो है बुक ऑफ मेजर सिंस जो है इमाम ज़हबी की जो बुक है, इसमें जो है सब सिंस बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही शेख बता रहे हैं कि जो है हर चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इंसान को जो है मेजर और माइनर सिंस सबसे सबसे मतलब दूर रहना चाहिए, ठीक है। और 305 तक आज हमारा था। इंशाल्लाह इसके बाद से हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको और अच्छे से कवर करेंगे। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।